आज हमें खुशबू आ रही अपने शहीद भाई की। 56 साल बाद हमें पता चला है कि हमें इस बात का बहुत फख्र है कि हमारे भाई ने इस मुल्क के लिए जान दी, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए जान दी। इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अभी 2-3 माह हुए थे उनकी शादी को और यहाँ उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। तो हम तो 56 साल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई अता पता नहीं था। कुछ बयान करने को मन नहीं कर रहा कि इतना जाने के 56 साल के बाद पता चला कि अल्लाह ने क्या सिलसिला बनाया होगा। ये आज इतने साल हो गए और ये लोग उसके ट्रैक पे वापस आए हैं, उस ट्रैक पे चलते हुए वापस आए हैं। ये अल्लाह की एक नुसरत है इन लोगों को। तो इधर उनकी खुशबू आज भी महसूस होती है। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि उनकी जो खुशबू है वो इधर महसूस की जा सकती है। खून जो है ये मानी रखता है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ गाँव खाना वाली मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद और उनके 8 साथी जो यहाँ पर शहीद हुए उनकी यादगार के ऊपर 6 सितंबर 2020 को जो है वो हमने एक वीडियो बनाई जिसमें ये बताया गया, इस यादगार के मतलब बताया गया, इस यादगार की जो है वो स्टोरी बताई गई और ये बताया गया कि मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी, लेफ्टिनेंट सवार मोहम्मद हुसैन और लांस मोहम्मद दफ़ादार इस्माइल जो है वो यहाँ पे लड़ते हुए तकरीबन 100 से ज़ायद टैंकों का मुकाबला करते हुए, सिर्फ उनके पास 2 टैंक थे, उन्होंने जो है वो बड़ी देर इंडियन फ़ौजियों को जो है वो इसी जगह पर इसके इर्द गिर्द जो है वो रोके रखा और उनका बड़ा बहादुरी दलेरी के साथ जो है वो मुकाबला किया और इसी जगह पर फिर जो है वो उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारी उसी वीडियो को देखते हुए उस वीडियो की सातत से जो है वो लांस मोहम्मद दफ़ादार इस्माइल की जो फैमिली है वो पूरी, उनके भांजे, उनके कज़न्स और उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सारे के सारे सरगोदा से चल के, सरगोदा के एक गाँव से जो है वो यहाँ सियालकोट खानों वाली इस यादगार पर तशरीफ़ लाए हैं और अपने मामू, अपने ताया, अपने भाई की जो जिस जगह पर वो शहीद हुए उसको वो देखने आए हैं। आज से पहले उनको इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था और आज 56 साल बाद वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो आज उनसे जानते हैं उनके तासुरात कैसे हैं और ये जगह भी आपको एक दफ़ा हम फिर दिखाते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं शेख साहब से कहूँगा कि वो बताएं थोड़ा सा इस जगह के बारे में और जो मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद थे, लांस दफ़ादार मोहम्मद इस्माइल शहीद हुए, वो यहाँ पे जो है वो कैसे शहीद हुए। जी शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासित साहब सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का हकदार मैं समझता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कि आपकी वसातत से जो है एक बिछड़ी हुई फैमिली जो है वो अपने शहीद तक पहुँची है। देखें, ये छोटी बात नहीं है, अपने शहीद तक वो आए हैं। 56 साल उनको हो गए इंतज़ार करते हुए। मैं इनके चेहरों पे देख रहा था लिखा हुआ इबादत और ख़ुद भी मेरे आंसू निकल आए कि अल्लाह ने क्या सिलसिला बनाया होगा। ये आज इतने साल हो गए और ये लोग उसके ट्रैक पे वापस आए हैं, उस ट्रैक पे चलते हुए वापस आए हैं। ये अल्लाह की एक नुसरत है इन लोगों को। मैं अक्सर इस जगह पे आया करता था। जब मैंने पहली दफ़ा आपको इस जगह के बारे में बताया तो इधर उनकी खुशबू आज भी महसूस होती है। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि उनकी जो खुशबू है वो इधर महसूस की जा सकती है। ये खून जो है ये मानी रखता है हमारे लिए, ना सिर्फ इन लवाकिन के लिए, हम इस धरती के रहने वाले हमारे लिए भी ये मानी रखता है। और आपको पता है इनकी दादिश जात अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये सिर्फ 2 टैंक थे इनके पास और मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी अपने दूसरे 8 साथियों के साथ 4-4 की टेकरियों में मौजूद थे। और वो जब इधर फंस गए हैं, फंस में इसलिए ऐसे कह रहा हूँ कि दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा डाला हुआ था। ये 3 तरफ से उनका घेराव था और ये अगर चाहते तो उनके पास सेफ पैजेस था। इतना ज़बरदस्त वो अटैक था कि इसको देख के अगर वो ये निकलना चाहते तो यहाँ से पीछे से निकल सकते थे। लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया अपने 8 साथियों ने कि यहाँ दुश्मन को हमने टफ़ टाइम देना। और बिलीव मी कि 5-6 बजे अटैक शुरू हुआ है उनका और ये उनको तकरीबन 12-1 बजे के पास दोनों टैंक हमारे तबाह हुए हैं ये। और उनमें आपको पता है सवार लेफ्टिनेंट थे वो जो, और ज़ियाउद्दीन अब्बासी और ये जो लांस दफ़ादार मोहम्मद इस्माइल, जिनके ये लवाकिन आज उनको ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। इनकी दादिश जो आज ये है कि इन्होंने 5-6 घंटे पूरा 3 बटालियन का घेराव था, 3 आर्मड बटालियन का। 3 बटालियन में कितने टैंक होते हैं? तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि 50 से 140 टैंक थे
जिन्होंने इनको घेरा डाला हुआ था। और सारी तवज्जो इनकी तरफ इसलिए थी क्योंकि ये टैंक बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे, उनके बड़े उन्होंने टफ टाइम दे रहे थे उनको। तो फिर यूँ आके उन्होंने अपने सारे बम्बारमेंट जो है रोक इधर कर लिया। और यहाँ आप देख सकते हैं कुदरती तौर पे कोई उनको शेल्टर नहीं थी, ना उनके पास इतना टाइम था कि वो खंदक खोद के उधर अपनी पोजीशन बना लेते जैसे टैंक पोजीशन बनाता है। तो जैसे उन्होंने अपने आप को ख़तरे में महसूस किया तो बजाय भागने के उन्होंने वही काम किया जो अल्लाह ने हमें सिखाया है। और आपने देखा कि उन 8 का बल्कि 9 आदमी कहना चाहिए, मेजर ज़ियाउद्दीन बासी डाल के तो ये 9 आदमी बनते हैं। तो अल्लाह ने उनको जो अजर दिया, आज हम उस जगह पे खड़े हैं इतने साल बाद भी, और इंशाल्लाह ता क़यामत लोग इधर आते रहेंगे। ये उनकी यादगार है। आपको पता है उनके वालिद साहब ने ये जगह लेके, और ये मुकाम शहादत है, मैं आपको बता दूं, इसी जगह वो टैंक खड़े थे। और ये जो आए हैं लवाकिन, मैं इनको यही करूँगा कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इनके घर के एक फ़र्द ने वो दादे शुजात दी है जो हमारा ख़ुलासा है, इस कौम का फ़ख्र है पूरी कौम को इनके ऊपर, कि अगर 11 तारीख को, 11 सितंबर की बात कर रहा हूँ, अगर ये उस वक़्त फ्लोरा का दफ़ा ना करते तो शायद हमें चुंडा में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने की गुंजाइश ही ना मिलती, टाइम ना मिलता। सही बात है, यहाँ पे उन्होंने जो है वो प्रॉपर दफा किया। पीछे पाकिस्तान की जो दूसरी आर्मी थी उन्होंने जो है वो पोजीशंस अपनी पूरा जो है उस पर कंट्रोल रखा। हाँ जी, ये 24 ब्रिगेड जो बाद में इनकी रिप्लेसमेंट पे आई, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये पीछे छम जोड़ियाँ से आ रहे थे। ये पूरी बटालियन 72 घंटे से सोई भी नहीं थी। तो छम जोड़ियाँ से यहाँ आए सियालकोट की तरफ तो फ़ौरन इनको अपॉइंट कर दिया गया इधर। तो उसी वजह से ये सारा जो मार्का है, उसके बाद जो जंगिया पाकिस्तान ने जो अपनी चमिंडा में दफाई पोजीशन ली हैं, तो वहाँ आपने देखा कि पाकिस्तान ने फिर क्या हाल किया उनका। भारतीय टैंकों का ना सिर्फ कब्रिस्तान बनाया बल्कि उनकी लाशें उधर बहुत ज़्यादा गिराई हैं। तो इनको मैं इनके लवाकिन से अफसोस नहीं करूँगा, मैं इनके लवाकिन को मुबारकबाद पेश करूँगा कि आप इतनी अब सारे बायसे फ़ख्र हैं। मर तो वैसे भी इंसान ने जाना होता है, लेकिन इस तरह के दर्जात वाली शहादत ये अल्लाह किसी किसी को नसीब देता है। आप इनके सारों के तासरात, ये बुजुर्ग हैं, उनके भाई भतीजे हैं सारे, उनकी ख़वातीन साथ हैं और पूरा ख़ानदान उनको याद करके तो आंसू बहाता होगा। आप इनके ज़रूर तासरात लें, पूछें इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है जी। हम सरगोदा से बिलोंग करते हैं। ये मेरे कज़न थे लास्ट दफ़ेदार मोहम्मद इस्माइल, जो 65 की जंग में दादे शुजात देते हुए यहाँ शहादत पाई उन्होंने। तो हमें ये सियालकोट प्लस चैनल है ना आपका जी जी, इसके ज़रिए हमने ये वीडियो देखी थी, माशाल्लाह। तो उसके ज़रिए हमें पता चला कि आज 56 साल बाद 56 साल बाद हमें पता चला है कि हमारे भाई जो थे इधर कज़न, यहाँ उन्होंने शुजात दिखाई है इस मैदान में। इस मिट्टी से आज हमें खुशबू आ रही है अपने शहीद भाई की। तो हमें इस बात का बहुत फ़ख्र है कि हमारे भाई ने इस मुल्क के लिए जान दी, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए जान दी। इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अभी 2-3 माह हुए थे उनकी शादी को, तो उन्होंने कोई नहीं सोचा, अपने घर का नहीं सोचा, फैमिली का, अपनी बीवी बच्चों का नहीं सोचा उन्होंने। और यहाँ उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप उनके आपकी वसादत से नाम है ये आज दिन ये मिला कि हमने यहाँ आके उनकी यादगार पे हमने फातिहा शरीफ पढ़ी है, दुआ की है उनके लिए, अपने लिए, इस मुल्क को कौम के लिए। बिल्कुल जी, ये आपकी मोहब्बत है, आपकी शोहदा से मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप उनके मैं भांजा हूँ जी उनका। ठीक है जी, लांस दफादार मोहम्मद इस्माइल का। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वीडियो के ज़रिए हमें यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। ठीक है, हमें भी सादत दी जी। तो हम तो 56 साल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई अता पता नहीं था। तो हम बहुत पहले तो शुक्रगुजार हैं आपके, ठीक है, कि यहाँ तक हम पहुँचे, पूरी फैमिली हमारी आई। ठीक है जी, तो हमें सादत हासिल हुई इनके साथ। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप उनके क्या लगते थे? लांस मोहम्मद मेरा कजन लगता सही ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। आज 55 साल बाद आए। 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है जी, भतीजा हूँ मोहम्मद इस्माइल का जी। तो कुछ बयान करने को मन नहीं कर रहा कि इतना जाने के 56 साल के बाद पता चला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से हम इधर तक आए।
यहाँ पे आके आप कैसा फील कर रहे हैं? मुझे याद है कि हम खुद अकेले आए थे। तुम्हारी मेहरबानी ना सी पहुँचे। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की मेहरबानी, हम तो इसमें कोई वसीला है मेरे भाई। बिल्कुल। ये हम शेख तो साहब थे वसीला हैं। जिन्होंने हमें खुद नहीं था पता, शेख साहब उन्होंने बताया हमें सारा कुछ। अल्लाह मियाँ के काम है सर। हम जब खुद यहाँ पे आए थे मतलब फर्स्ट टाइम, तो और तरह के तासुरात थे, फीलिंग्स वो बयान नहीं हो सकती क्योंकि ये जगह ऐसी है कुछ। आप आए हैं 55 साल बाद, आपको पता लगा आपके मामू थे जो ताया जी थे आपके, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ जी, बस बता नहीं सकता मैं जी। दरअसल ये इसका ताल्लुक जो है वो, ये तो उनके खून के रिश्तेदार हैं, तो मेरी उनसे खूनी रिश्तेदारी तो नहीं है। हाँ जी। एक इस धरती की वजह से है। तो मैं अक्सर इस जगह को याद करते रहता हूँ, और मैं कभी डिप्रेशन में हूँ तो मैं इधर आता हूँ। तो इस वजह से ये देख लें, आज 56 साल बाद भी वो खून इनको खींच के लाया इधर। ये कभी अल्लाह इन कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देता।